નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સેમેસ્ટરનો પાઠ છઠ્ઠો ઇકાઈ છઠ્ઠી। આ પાઠનું નામ છે મેરી બીમારી શ્યામાને લી। આ પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સેમેસ્ટરનો પાઠ છઠ્ઠો મેરી બીમારી શ્યામાને લી। સ્વાધ્યાય, તેમાં પહેલો પ્રશ્ન, એક એક वाक्य में उत्तर दीजिए। पहलो प्रश्न है, सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी? जवाब, सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिरदर्द आदि बीमारियां रहती थी। बीजो प्रश्न है, लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे? जवाब, लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं कराते थे क्योंकि वह महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था। तीजो प्रश्न, बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था? जवाब, मुक्ता प्रसाद जी ने बच्चन जी को लुई कोने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया था। प्रश्न नंबर 2 है, सविस्तर उत्तर दीजिए। प्रश्न 2 नो पहलो प्रश्न, लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे? जवाब, लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, घर का खर्च निकालने के लिए वे स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन करते थे। आराम करने से वे ये दोनों काम नहीं कर सकते थे। बिना आमदनी के घर कैसे चलता? छोटे भाई सालिग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी, महंगी दवाएं भी उनके लिए सिरदर्द थी, इसीलिए मजबूरी में बच्चन जी बीमारी में भी काम करते थे। बीजो प्रश्न, लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा कांपकर तुरंत क्यों संभल गई? जवाब, डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को तपेदिक क्षय की बीमारी बताई थी। पत्नी श्यामा ने सुना तो वे कांप उठी। उन्होंने पल भर में भी अनुभव कर लिया कि उनका कोपना बच्चन जी की सहन नहीं कर पाएंगे। पति की संवेदनशीलता से वे भली भांति परिचित थी, वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं कराना चाहती थी, इसीलिए वे तुरंत संभल गई। त्यार पछी तीजो प्रश्न है, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए? जवाब, बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता खाई जा रही थी। उन्होंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन तभी उन्हें श्यामा का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने श्यामा के लिए तो कुछ किया ही नहीं, उसके लिए कुछ करने लायक उनकी स्थिति ही नहीं थी। अब यदि अपने कर्ज का भार भी उस पर छोड़ जाए तो उनके जैसा जघन्य अपराधी कौन होगा? यह सोचकर उन्हें लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। चौथो प्रश्न, बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। पत्नी श्यामा के साथ हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा। आय के ठोस साधनों से वे वंचित थे। वे स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन करते थे, अपनी किताबों से भी कुछ पैसे मिल जाते थे, फिर भी खर्च पूरा नहीं हो पाता था। छोटे भाई सालिग्राम का वेतन बहुत कम था। बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई। महंगी दवाएं खरीदना मुश्किल हो गया। पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की। सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हुई। इस प्रकार बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता का दारुण रूप इस संस्मरण में व्यक्त हुआ है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3 છે, નીચે दिए गए वाक्यों का भावार्थ समझाइए। पहलू वाक्य है, बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। तो आ आपणे वाक्य है तेनो भावार्थ स्पष्ट करवानो छे, भावार्थ समझावानो छे।
बीमारी अमीर को हरामीपन है, वे बीमारी में काम न करने का बहाना बना लेते हैं। पैसा होने के कारण उनके यह काम चोरी चल जाती है। गरीबों को तो रोज मेहनत करके रोजी कमानी पड़ती है, वे बीमारी के नाम पर काम नहीं करेंगे तो उनका गुजारा कैसे होगा। इसीलिए गरीबों को बीमार होने से बचना चाहिए। बीजो वाक्य, काम के पीछे बुखार भागे। तो तेनो भावार्थ समझावी आ वाक्यनो। काम न करने वाले को मामूली बुखार भी बहुत तेज लगता है, वह उसे दूर करने के लिए दवा लेता है। लेकिन दृढ़ मनोबल वाले व्यक्ति साधारण बुखार को कुछ नहीं गिनते, बुखार में वे अपने काम में लगे रहते हैं, उनका बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 6 शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए। पहलू, जहां शरण लिया जा सके। शरण स्थल, 100 बरस जीने का आशीर्वाद, शतायु भव, शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद, स्वस्थि पंथा। प्रश्न नंबर 5 विरोधी शब्द दीजिए। चीकना तो तेनो विरोधी शब्द थશે खुरदरा, मधु तो तेनो विरोधी शब्द कटु, कलश तो तेनो विरोधी शब्द शांति અને વિમુક્ત તો તેનો વિરોધી શબ્દ થશે બદ્ધ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે ધોરણ 9મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સેમેસ્ટરનો પાઠ 6 મેરી બીમારી શ્યામાને લી, આ પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ। આગળના પાઠનું સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું પાઠ 7ની અંદર, ત્યાં સુધી આવજો।